दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगस्त मंथ शुरू हो गया है, तो हम उसमें कुछ इंडिया के अंदर रेफरेंस प्राइसेस में चेंज आया है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में मूवमेंट्स क्या हैं, ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। CIF रेट्स को हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में क्या कोटिंग आ रही है, स्पॉट प्राइसेस क्या हैं इंडिया में आज, कंज्यूमर पैक की का कॉस्टिंग आ रही है उसको डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर मार्केट आउटलुक कैसा लग रहा है, और इन सबको हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट आप देख रहे हैं जो 31 में कल जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। सीबॉट ने 2.80 तक भी माइनस दिखाया था, अबाउट 28 सेंट्स का। तो लेकिन फिर उसके बाद 63111 जो सितंबर का था वो 6358 आज नियर अबाउट 40 प्लस बंद हुआ है, और जो कल 280 था वो 2.05 माइनस बंद हुआ था सितंबर में। और हम KLC की बात करेंगे। KLC हमारा कल जो 115 पॉइंट माइनस बंद हुआ था वो आज अभी लास्ट में हमारा 25 से 30 पॉइंट्स प्लस आ रहा है। KLC हमारी बढ़ी हुई है। बेसिस पॉइंट्स में जैसे मार्केट मैंने आपको बताया ये डाउन्स होते हैं तो बेसिस पॉइंट भी डाउन हो जाते हैं। तो बेसिस पॉइंट हमारा 1950 1850 कोड हो रहा है। इंडिया का USD का ये जो CIF के रेट्स होते हैं, ये वो रेट्स होते हैं जो ये डॉलर के अंदर होते हैं, जो इंडिया के अंदर फॉरेनर हमारे जो सप्लायर लोग हैं वो कोट करते हैं। तो ये कोड जो कल 905 हो रहा था 910 हो रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बढ़ा हुआ है या रुका हुआ है। CPO का भी 945 है। सोयाबीन के अंदर 1050 कुछ रीसेलर था कल, लेकिन आज फिर 1080 जो पीछे अर्जेंटीना ब्राज़ील से कोटिंग आ रही है, और सनफ्लावर में 1060 कोटिंग आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि CIF रेट के अंदर कोई 2-3 दिन के अंदर चेंजेस नहीं हैं, और लेकिन कोई काम भी हमने नहीं सुना है। जो बायर है वो 930 के अंदर है, और यहाँ पे 890 895 के अंदर बायर है। तो लेकिन अभी उनके अंदर कोई काम नहीं हुए हैं, क्योंकि माल इंडिया में पुराने रेट्स का अभी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, काफ़ी पहुँच भी रहा है और काफ़ी रास्ते में भी है। तो अभी मार्केट यहाँ का इंडिया का जो थोड़ा सप्रेस है, तो उस वजह से पुराने रेट के माल होने की वजह से भी नए रेट्स में कोई काम नहीं सुना है। ये हमारे इंडिया के पर केजी के रेट्स होते हैं। जो कल हमारा मस्टर्ड 112.50 था, कल 112.50 ही रहा। 112 में भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन बायर थोड़ा पीछे हटा हुआ है, लेकिन ऑयल सीड की अवेलेबिलिटी भी शॉर्ट बनी हुई है। तो इसलिए प्राइसेस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखा गया। सोयाबीन रिफाइंड का 94.5 कल, लेकिन जब हमारा शिकागो 280 270 माइनस चला गया था तब 94 तक भी कुछ डिस्प्रेड सेलिंग हो गई थी, लेकिन आज फिर वो 94.5 से कम सेलिंग में कोई नहीं आ रहा है। यही पोजीशन हमारी RBD पामोलिन में है। RBD पामोलिन में भी कुछ रीसेल के सौदे कल 84.5 तक भी बिक गए थे, लेकिन आज 85 कोट किया जा रहा है। थोड़ा बाज़ार ने रुकावट ली है, थोड़ा KLC आज सुबह से प्लस दिखा रही है। शिकागो का भी मूवमेंट थोड़ा प्लस है, तो उस हिसाब से। और आपको मैंने जैसे बताऊं तो RBD के अंदर कल 200 रुपये टन का नियर अबाउट 20 पैसे किलो का तो जो कस्टम ड्यूटी में भी चेंजेस आए हैं। सन रिफाइंड 96 से 94.5, ये सनफ्लावर के बराबर ही बोला जा रहा है। सप्लाई ज़्यादा हैं, माल की उठाव उस हिसाब से कम है, तो वो भी सोयाबीन के बराबर ही कोट किया जा रहा है, जो अभी बढ़ा के कोट किया जा रहा था। कॉटन के अंदर 50 पैसे कम है। राइस ब्रान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है मस्टर्ड को देखते हुए, और अपना ग्राउंडनट सेम है। और मस्टर्ड के अंदर बायर 5875 का है, जबकि सेलर 5925 का है। तो अभी कोई ट्रेड हुआ नहीं था, लेकिन 598,900 के रेट ही मार्केट में कोट हो रहे हैं। ये हमारा जो पोजीशन आ रही है पर केजी रेट्स हमारे कंज्यूमर पैक के क्या होते हैं, जो अब आज का हमने पोर्ट का रेट लिया है उसके हिसाब से हमारा टीन का होलसेल रेट 1542 आ रहा है, सोयाबीन रिफाइंड 1690 आ रहा है, मस्टर्ड का 1947 आ रहा है। इसमें ₹1 किलो मार्जिन, ₹1 किलो डिपो एक्सपेंस लिए हुए हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट होते हैं। राजस्थान के लिए 15 और MP के लिए हम 25 रुपये इसमें माइनस करते हैं। ये हमारे लीटर टीन, ये पाउच का रेट है, और 118.30 हमारी बॉटल का रेट आता है मस्टर्ड के अंदर। 102 रुपये बॉटल का रेट आया सोया रिफाइंड के अंदर। अब थोड़ा सा मार्केट आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा 24 आवर्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे।
थोड़े हमारे ड्यूटीज़ के चेंजेस हुए हैं। और 24 आवर्स की हम बात करें तो हमने जो ये सुना यूएस के अंदर थोड़ा सा बारिश का मौसम बना है, कुछ जगह पे बारिश भी हुई है। चाइना के अंदर भी एक दो जगह काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से कुछ लोग की डेथ भी हमने सुनी है चाइना में बारिश की वजह से। और इंडिया का वेदर के बारे में रिपोर्ट्स ये है कि अच्छी बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ा मौसम भी खुला है, जो कि ज़रूरी होता है किसानों के लिए कि एक बार ज़्यादा बारिश होती रहे तो भी फसल को नुकसान होता है। तो वेदर की कंडीशन इंडिया में सब जगह सही है। कुछ साउथ के पार्ट और हम अगर झारखंड और बिहार में कुछ पार्ट्स छोड़ दें तो उसके अंदर बारिश अभी थोड़ी सी कमी सुनाई दे रही है कि वहाँ बारिश नहीं हुई है। बाकी इंडिया के अंदर जहाँ हमारी मेन सोइंग सोयाबीन की होती है या ग्राउंडनट की होती है, वहाँ पे हमें कहीं बारिश की कमी नज़र नहीं आई है। बायोडीज़ल के बारे में एक रिपोर्ट्स कल मैं देख रहा था, तो नियर अबाउट 4 से 5 लाख पर मंथ हम बायोडीज़ल का यूएसए में यूज़ होता है, जो कि नियर अबाउट 20% ऑफ प्रोडक्शन होता है। अगर हम 1200 लाख टन वहाँ पे सीड होती है तो हम उसको माने तो नियर अबाउट 220 से 230 लाख टन सोयाबीन का ऑयल बनता है। तो उसके अंदर 4 लाख टन भी हम ले तो 40-50 लाख टन यूज़ हो जाता है बायोडीज़ल में, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। तो हम जो डिस्कशन करते रहते हैं कि वहाँ यूएस के प्राइसेस अलग चल रहे हैं और इंडिया के अलग चल रहे हैं और ब्राज़ील के अलग चल रहे हैं, तो वो ये भी कारण हो सकता है कि उसका बायोडीज़ल के अंदर यूजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इसीलिए स्पेकुलेशंस और ये फंड्स वाले पोजीशन लेते हैं और जो माल की शॉर्टेज रहती है वो इसी वजह से रहती है कि बायोडीज़ल में इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है। ये रेफरेंसेस प्राइसेस के लिए मैंने अपना एक अलग चार्ट बनाया है, तो मैं उसको थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशंस कैसे होती है। पहले हमारा रेफरेंस प्राइस 108 था, कल हमारा 1014 हुआ है। तो ये हमारा कन्वर्जन का रेट है जो करेंसी का 8295, ड्यूटी 5.5% है। इसके अंदर मेनली हमारे ऊपर सेस ही चल रहा है 5% और उसके ऊपर टैक्स लगता है 5%। अभी ज़ीरो ड्यूटी तो हमारी इंडिया में ज़ीरो ही आती है। तो ओल्ड ड्यूटी ये है और अब न्यू ड्यूटी ये है, तो हमारा 27 रुपीज़ पर टन, दैट इज़ से 2 रुपये से पर केजी का हमारा बाज़ार में इम्पैक्ट आया है। तो हम कह सकते हैं सोयाबीन के अंदर कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सीपीओ के अंदर ऐसे 902 जो रेफरेंस प्राइस था अब 896 है, अब 8295 से इससे कैलकुलेशन करें तो हमारा 27 रुपीज़ पर टन कम हुआ है, जो 2-3 पैसे रुपये कम हुआ है। तो उसमें भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। आरबीडी का हमारा 921 से 939 हुआ है हमारा रेफरेंस प्राइस। उसके अंदर ड्यूटी हमारी 13.75 है, इसलिए हमको 200 रुपीज़ पर टन का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 200 रुपये पर टन का मतलब 20 पैसे किलो होता है, और अगर हम टीन में कन्वर्ट करें तो केवल 3 रुपये टीन होता है। तो ये हमारा खाली आरबीडी में ही मेजर फ़र्क आया है, और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 3 रुपये टीन का ही है, आप ऐसे समझे। मलेशिया का रेफरेंस प्राइस का भी मैं बताता हूँ। मलेशिया का जो रेफरेंस प्राइस है वो पहले ये नोटिफिकेशन तो हमारा 15-17 तारीख में आ गया था, लेकिन 3604 से 3614 हुआ है। ओल्ड एक्सपोर्ट टैक्स हमारा 288 रिंगिट्स का था, 289 रिंगिट का हुआ है। तो डिफरेंस 76 रिंगिट का टोटल डिफरेंस है, जिसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो 7.17 आता है। तो दैट इज़ नियर अबाउट 15 रुपये टन। तो वो भी मतलब एक आधा पैसे पर टन पर पैसे का डिफरेंस है। लेकिन मेरे को कैलकुलेशन आपको ये समझानी थी कि क्या जब हम बात करते हैं भाई मलेशिया ने अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है तो क्या बढ़ा दी है, कैसे बढ़ा दी है। तो ये अपने जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी मंथली बेसिस पे देते हैं। हर मंथ का प्राइस एक 15 से 20 के बीच में हमको डिक्लेयर हो जाता है कि अगले महीने रेफरेंस प्राइस क्या रहेगा। ये रेफरेंस प्राइस होता है 3604 से 3614, जैसे इस महीने के लिए क्या है। अगले महीने का जो रेफरेंस प्राइस सितंबर का वो हमारे को नियर अबाउट 15 में पता चलेगा। अब ऐसे ही हम इंडोनेशिया की बात करते हैं कि इंडोनेशिया में ड्यूटी लगती है और वहाँ पे लेवी लगती है। इंडोनेशिया ने ड्यूटी और लेवी लास्ट ईयर जब हमने बात करी थी 170 रुपये किलो, तब 575 रुपये टन तक भी हमारी लेवी और ड्यूटी रहती थी। लेकिन जैसे ही प्राइसेस में डाउन आया, वहाँ पे जो स्टॉक्स में पाइल अप हो गए थे, फिर उन्होंने ड्यूटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी वहाँ पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी और लेवी भी। अब आज के दिन क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडोनेशिया की एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनका जो रेफरेंस प्राइस था पहले 791.02 था, जो कल शाम को डिक्लेयर हुआ है। अब उसके बाद 826.48 कर दिया है। लेकिन इस रेफरेंस प्राइस से नियर अबाउट हमारा नियर अबाउट $35 का जो डिफरेंस आया है, उससे एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी में कोई डिफरेंस नहीं आया है। दैट विल रिमेन सेम। तो जो इसका मैं एक चार्ट
कंसल्ट करने की कोशिश करा था, वो मिला नहीं कि कितनी ड्यूटी बढ़ने पे कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन इनका एक सिस्टम है कि हर 40-50 डॉलर तक ड्यूटी सेम रहती है। अगर उससे ज़्यादा रेफरेंस प्राइस में चेंज आता है तो ये यहाँ पे 10-20 डॉलर बढ़ाते हैं। अगर हम आरबीडी की बात करें तो इनकी आरबीडी पे $20 लेवी कम रहती है और एक्सपोर्ट टैक्स 33 है, यहाँ पे 2 है। तो हमारा नियर अबाउट 33 और $51 का हमारा यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। तो ये इसी वजह से आरबीडी जो है इंडोनेशिया से कम रेट में कोड होता है और इंडिया के अंदर हमको पैरिटी उसमें बनी रहती है और ट्रेडर्स हमारा काम कर पाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि ड्यूटी आरबीडी के अंदर 10,504 है, जबकि सीपीओ में 4,000, 6 रुपये किलो का फ़र्क है। लेकिन वहाँ के जो इंडोनेशिया है वो हमको जो C&F के अंदर $30 से $40 का डिस्काउंट देते हैं इस ड्यूटी के डिफरेंशियल की वजह से। एक तो ये बात हो गई। अब मैं आज की कोई ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, थोड़ा मार्केट रुका है और मैंने आपको आज से 2-3 दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। वही बात मैं आज दोहरा रहा हूँ। लोग, क्योंकि मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्राज़ील ने काफ़ी माल सब जगह सेल किया था जब एक बार पीछे रेट घटे थे। उनकी सप्लाईज़ अभी जारी हैं अभी, और पीछे से सप्लाई अभी आनी भी बाकी हैं। तो अभी अगर किसी भी प्लांट पे या किसी लेवल पे जब स्टॉक्स लगते हैं तभी प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ये थोड़ा बहुत स्पेकुलेशंस है। KLC थोड़ा बढ़ गया, कभी शिकागो घट गया। शिकागो का मैंने आपको बताया कि शिकागो बिल्कुल लाइन से अलग चल रहा है, जो कि आप बेसिस पॉइंट से देख सकते हैं कि 2-2 हज़ार बेसिस पॉइंट का डिफरेंसेस आ रहा है। अगर वहाँ पे रेट 63 सेंट्स का बोला जा रहा है तो 43 सेंट्स के हिसाब से या 45 सेंट्स के हिसाब से हमें ब्राज़ील से कोड हो रहा है। तो उसका इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि हम शिकागो को देख के अपनी टोटल स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि शिकागो इतना डाउन है तो मार्केट डाउन जाएगा। इम्पैक्ट सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आता है, मैं ये नहीं कह रहा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे मौसम में भी सुधार है, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कहेंगे अगली इस महीने फेस्टिवल की डिमांड भी रहेगी, पीछे से माल चले हुए भी हैं, माल की अवेलेबिलिटी भी रहेगी। तो ज़्यादा तेज़ी मंदी में काम ना करें और बाज़ार में ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहीं पर मैं अपने वीडियो ख़त्म करूँगा और आपसे कहूँगा कि आप इसको लाइक करें और अपना कमेंट करें। कुछ और सुझाव हैं, कुछ और चाहते हैं मेरी वीडियो से, वो बताएं। यहाँ पे मैंने एक अपना टेलीग्राम कह रहा हूँ, व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं डे टू डे हर 5-10 मिनट में KLC के अपडेट्स नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी मेजर चेंजेस होते हैं तो वो मैं उसमें अपडेट करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और मेरी वीडियोस वहाँ पे अपने डाउनलोड होती रहेगी। तो अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिंक दे दूँगा। तो उसमें एक मेरा लिंक रहेगा व्हाट्सएप का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू।